आज हम हाजिर हैं आपके सामने सांसद जरा हटके में एक ऐसे सांसद की कहानी को लेकर जो बंदूक चलाते चलाते संसद पहुंच गए। दरअसल हम बात राज्यवर्धन सिंह राठौर की कर रहे हैं। आपको बता दें कि शानदार निशानेबाज राठौर का जन्म 29 जनवरी 1970 को लक्ष्मण सिंह राठौर के घर जैसलमेर में हुआ था। राठौर ने राजनीति में शामिल होने से पहले खेलों की दुनिया में पुरस्कार जीते। राठौर को बचपन से ही निशानेबाजी का शौक था। जब इस बात को राठौर ने महसूस किया तो उन्होंने इसे निखारने के लिए अधिक अभ्यास करना भी शुरू कर दिया। राठौर को क्रिकेट का भी जुनून था। इसी जुनून को देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की तरफ से रणजी ट्रॉफी के लिए चुना गया था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उस समय वे बहुत छोटे थे। बाद में उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए चुना गया और वहां से प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक सैनिक स्कूल गए। 2004 के एथेंस ओलंपिक में उस वक्त सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। वे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने देश के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता। आपको बता दें कि उनका जीवन और करियर काफी रोमांचक रहा है। तो आइए उनके जीवन पर एक बार फिर से नजर डालते हैं और वह बातें जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। प्रोफेशनल शूटिंग में 28 की उम्र में रखा कदम। कोई भी एथलीट जो ओलंपिक में जाने के सपने देखता है वह आमतौर पर अपने करियर की शुरुआत कम उम्र से करता है। हालांकि भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत रजत पदक विजेता यानी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 28 साल की उम्र में पेशेवर शूटिंग में अपने कदम रखे। राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड धारक। 2004 में जब उन्होंने अपने ओलंपिक पदक के साथ शोहरत हासिल की तो उसके बाद ही 50 वर्षीय राठौर ने 2002 के मैनचेस्टर खेलों में अपने स्वर्ण पदक के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों में भी रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने मेंस डबल्स ट्रैप एकल स्पर्धा में 200 में से 192 निशाने लगाए, जो एक मील का पत्थर है, जिसके बाद के किसी भी खेल में अब तक नहीं बनाया गया है। कप्तान के तौर पर लड़ा कारगिल युद्ध। आप सभी राज्यवर्धन सिंह राठौर के सेना में अपनी सेवा देने के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। राठौर कप्तान के पद पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सीमा पर मौजूद रहे और 1 साल बाद मेजर के पद पर पदोन्नत किए गए। राज्यवर्धन सिंह राठौर का राजनीतिक करियर। अब चलिए आपको राज्यवर्धन सिंह राठौर के राजनीतिक जीवन से वाकिफ कराते हैं। 10 दिसंबर 2013 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद राठौर भाजपा में शामिल हो गए और वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में राजस्थान के जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद चुने गए। सरकार में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य मंत्री का पद राठौर को दिया गया, जो संसद में राजस्थान से अकेले ही प्रतिनिधि थे। राजनीतिक दुनिया के बारे में राज्यवर्धन सिंह राठौर कहते हैं, बिना लाइफ जैकेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के राजनीति के समुद्र में कूद गए हैं। आर्मी ने उन्हें चुनौतियों का सामना करना काफी बेहतरी से सिखाया है। सांसद नहीं सेवक बनूंगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर जनता की सेवा करना अपना सौभाग्य मानते हैं। वह कहते हैं, मैं सांसद नहीं बल्कि जनता का सेवक बनकर रहूंगा। पहली पसंद बनी बीजेपी। राज्यवर्धन की माने तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह राजनीति में आएंगे, लेकिन एक पल को उन्हें लगा कि आर्मी के बाद शायद यह देश की सेवा का बेहतरीन विकल्प है। ऐसे में उन्हें बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी नजर नहीं आई जिसके साथ वह खुद को जोड़ सके। राज्यवर्धन को नरेंद्र मोदी लगते हैं बेहतर। नेतृत्वकर्ता राज्यवर्धन की माने तो नरेंद्र मोदी शायद देश के अकेले ऐसे नेता हैं जिनमें नेतृत्व के सारे गुण मौजूद हैं। यही वजह है कि राज्यवर्धन सिंह को नरेंद्र मोदी बेहतर लगते हैं। खेल मंत्रालय का प्रभार संभाला। उन्होंने पेशेवर शूटिंग से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में कदम रखा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बाद
खेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले 2014 में संसद सदस्य बने। बाद के कार्यकाल में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने नवल एल माउता वकील, जॉन बॉलैंड, पिएत्रो मनेया और कई अन्य ओलंपिक पदक विजेताओं को शामिल किया, जो मंत्री भी बने। 2014 में राठौर के पास थी 11 बंदूकें। 2014 के आम चुनावों से पहले राठौर की अनिवार्य सार्वजनिक संपत्ति की घोषणा से पता चला कि उनके पास 11 बंदूकें थी, जिनमें 9 0.12 बोर की बंदूकें थी, जिनमें से एक की कीमत 1.48 लाख रुपए की थी। उनमें से अधिकांश को पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था। उसके अलावा उनके पास 20,000 रुपए तक की LVT पिस्तौल भी है। यह भी उन्हें पुरस्कार के रूप में मिली थी। पुरस्कारों से सजा ड्राइंग रूम। राठौर को 1989 में NDA का सर्वोच्च पुरस्कार ब्लेजर हासिल हुआ। यह पुरस्कार NDA में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है। इसके बाद उन्हें IMA में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार मिला। राज्यवर्धन को अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री के साथ ही अति विशिष्ट सेवा मंडल भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।